भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए बांके बिहारी जी को सुनाने के लिए हमारे श्री विनोद जी, श्री जी और रंजना जी और उनका पूरा परिवार आया है। प्रेमियों, भीड़ तो लाखों की कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन अब की बार हम लोग स्वांत सुखाय के लिए या कथा के लिए आए। भागवत का मतलब ही हुआ श्रीमद् भागवत। ये तुमन प्रत्यय होता है संस्कृत में। श्री संपन्न जो चीजें होती है ना, श्रीमत, जैसे श्रीमती, श्रीमान, ऐसी इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद्, यानी श्री से भरा हुआ। इसके कण कण में, अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में श्री कृष्ण भरे हुए हैं। जो 18,000 श्लोकों में है वो 18 अध्याय में, वो 18 शब्दों में है और वही एक शब्द में है, श्री। तो भगवान से सेव्य सेवित ग्रंथ होने के कारण इसका नाम श्रीमद् रखा गया। या ये भी आनंद लीजिए, जिस जगह आप बैठे हैं, वृंदावन, श्री राधा रानी कहती है, न तो हमें बरसाने पे गर्व है, न वृंदावन पे गर्व है, न हमारे बाबा के पास 10 लाख गायें, उन पर गर्व है। श्री राधा जी कहती है, हमें तो एक ही गर्व है, श्री कृष्ण हमारा है। जिन भक्तों को, जिनका जीवन कृष्ण से भरा पूरा है। अर्जुन कहता है, मैं गांडीव धनुष पर अहंकार करता हूं, न ब्रह्मास्त्रों पर अहंकार करता हूं, और न मैं अपनी भुजाओं पर अहंकार करता हूं। मेरा तो अहंकार बस एक ही है, कृष्ण मेरा है। तो इस ग्रंथ का नाम भागवत ऐसा नहीं है भैया। जैसे उद्धव है, उसका नाम ये परम भागवत उद्धव। अर्जुन को भी हमारे यहां परम भागवत अर्जुन। जिनका जीवन संपूर्ण कृष्णमय हो चुका है, जिनके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सोते जागते। अर्जुन सोता है तो कृष्ण मौन होके खड़े हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, सोए आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, सुनो, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 आ रहा है। जागृत में प्रेम नहीं करता अर्जुन, स्वप्न में भी श्री कृष्ण से प्रेम करता है। इसलिए अर्जुन का नाम है परम भागवत। हम जगते हैं तो कृष्ण के कृष्ण कृष्ण करते हैं, कोई देखते हैं तो करते हैं, पर परम भागवत यदि बनना है तो हमारे रोम रोम से कृष्ण ध्वनि होनी चाहिए। तो श्रीमत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये भागवत। प्रियजनों, देखिए ना, श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं बारंबार, जो पूरा भरा हुआ है, पूरा आनंदमय है। तो सच्चिदानंद रूपाय। आइए, पहले श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। पहला, भगवान का रूप कैसा है, क्योंकि हम लोग लड़की देखने जाए चाहे लड़का, पहला सवाल रहता है कि रूप कैसा है। तुम्हारे ठाकुर जी काले हैं कि गोरे हैं कि पीले हैं कि सफेद है? तो भागवत जी ने सबसे पहले रूप परिचय कराया घनश्याम का। सच्चिदानंद रूपाय। और उसके बाद में भगवान की शक्ति का परिचय कराया गया। विश्वोत्पत्ति आदि हे तवे
फिर भगवान का कृपा का परिचय करा गया। तापत्रय विनाशाय, और फिर ठाकुर जी की शरणागति का। श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ, सबसे पहला काम है हमारे ठाकुर जी हैं कैसे। कोई कवे कारो, कोई कवे गोरो, लीन्यो घूंघट पट खोल गिरधर मेरो है। कोई कहता है सस्ता, कोई कहता महंगा महंगा, पर लिया तराजू तोल गिरधर। तो है कैसे कृष्ण। तो आइए रूप परिचय कराएं। भगवान का रूप है सत चित आनंद। तो सच्चिदानंद और रूप आया। भगवान का सबसे पहला रूप है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। ये सतरूप कहां रहता है ठाकुर जी का। सत का मतलब होता है सर्वत्र रहने वाला। जैसे आप विश्व के जितने वृक्ष हैं उनके पत्ते गिन सकते हो क्या? नहीं ना। मिट्टी के कण गिन सकते हैं? नहीं। बरसात की धारा कितनी विश्व में गिर रही गिन सकते हैं? नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी की अनंतता को कोई गिन नहीं सकता है। सत मानी सब जगह। इसलिए सत्य के चाहने वालों को मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। बनाता है जो दुनिया को, उसे कैसे बनाऊं मैं। इसलिए सत्य के उपासकों से कहो मंदिर चलो, वो कहेगा सब जगह है, तो कैसा मंदिर। सत घर के अंदर भी वह है, घर के बाहर है। जिस गांव में तुम थे वहां भी वो था, और जहां तुम आए हो वहां भी। जैसे आकाश सब समय साथ है, हवाएं सब समय साथ है, अग्नि हमारे शरीर में सब समय साथ है। जैसे पंचभूत सब समय हमारे साथ रहते हैं, इसी तरह ईश्वर सब समय हमारे साथ रहता है। इसलिए उसका नाम रखा गया सत्य। पहाड़ों को देखो तो वह ऊंचा ऊंचा है, वृक्षों को देखो तो वह हरा हरा है, नदियों को देखो तो बहता बहता है, और सागर को देखो तो गहरा गहरा है। उसके लिए न कोई प्रतिमा, न कोई मूर्ति, न कोई मंदिर, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। कबीरदास जी से कोई कहे मंदिर लगाओ, तो वह कहता सब घट मेरा साइया, सूनी से जन को। कहां मंदिर बनाओगे यार। भाग उन्हीं का है सखी, जा घट पर घट होए। सब जगह है तो क्या मंदिर बनाए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की पहले अध्याय में एक बड़ी प्यारी कथा दी है। प्राय हम वक्ता लोग छोड़ ही देते हैं उस कथा को। 8वें स्कंद में पहले अध्याय, राजा मनु अपने सब लोगों को एक उपदेश देते हैं। आत्मा वास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां गृधः कस्य स्विधनम। सुनो सुनो सुनो, जर्रे जर्रे में वो रहता है। दुकान उसकी, मकान उसका, तुम उसके, परिवार उनका, व्यापार उनका। राजा मनु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तो अच्छे लोगों ने तो मान लिया हम भगवान के और भगवान, पर राक्षसों ने कहा तलवार उठाओ, मारो इस राजा मनु को। दुकान चलाते हम, कारखाना चलाते हम, व्यापार करते हम, और ये कहता है सब कुछ हरि का है, मारो। और जो ही राजा मनु को मारने चले, राजा मनु ने हाथ उठा के भगवान से कहा मैं तेरा हूं और तू। श्रीमद् भागवत में हरि अवतार कहां हुआ बताइए।
नहीं बता पाएंगे। हरि अवतार 8वें स्कंद की पहले अध्याय में उसी समय भगवान चक्र लेकर प्रकट हुए और सारे दुष्टों को मार के राजा को बताया कि ईशावास्य मिदम शर्वम, सब जगह मैं हूं। चक्र लेकर भगवान प्रकट हो गए। तो सत मानी सब जगह। लेकिन सत के साथ में क्या झमेला है थोड़ा सा। देखिए बहुत आनंद आएगा। जरा हम जमीन ठीक कर लेते हैं। आज की कथा प्रथम दिन है, जरा आंगन ठीक हो जाए। ये नींव है हमारी कथा की। तो पहला शब्द है भागवत का सत। भगवान का क्या रूप है? सत। सब जगह ऐसी कोई जगह नहीं है। फिर ये मूर्ति क्यों बनाई जाती है? का मूर्ति तो चित्त वालों के लिए है, जो सब जगह उसे नहीं देख पाते हैं। चलो एक मूर्ति बनाते हैं, उसमें देख लेते हैं। तो चित्त वालों के लिए। परमात्मा का रूप तो सर्वत्र है। इसलिए भगवान को सदा मंदिरों में या तीर्थों में या आप संसार में यहां से वहां तक बांधिएगा मत। बस भगवान तो सब जगह था, सब जगह रहेगा। उसको माला जितना छोटा मत बनाइए, वो तो आकाश की तरह विशाल है। वो आकाश की तरह खूब बड़ा है। बस सबसे सच्चा कोई है तो कृष्ण है। इसलिए सत। आप लोग जीवन में कभी भी कोई शंका मत कीजिएगा। हर समय वो तुम्हें देखता है, देखता था, देखता रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय झरे झरे में उसकी झांकी दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहला रूप है सत्य। दूसरा ठाकुर जी का रूप है चित्त। चित्त मानी जो ब्रह्मांड में बसा हुआ है वही तुम्हारे अंदर हृदय में भी बसा हुआ है। चिदाकाश। सब जगह देखते देखते तुम थक जाओ तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके अपने आप में देख लेना, वो तुम्हारे साथ था। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, मैं तो हूँ तेरे पास में। हमारे आप उड़ीसा जाओ, जगन्नाथपुरी, क्या नाम रखा गया है? साक्षी गोपाल। ब्राह्मण के 4 बेटे थे और चारों बेटों ने पिताजी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। पिता ने कहा कोई तो बेटा हमको तीर्थ यात्रा कराए, और कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरी में बूढ़ा बाप गांव के एक ब्राह्मण के बेटा था जिसके माँ बाप मर गए थे, उससे कहा भैया तुम हमें तीर्थ यात्रा करा दे। और बोला हम करा दें। और उस सारे तीर्थों में जाता हुआ वृंदावन आया। तो जब भगवान बिहारी जी के पहुंचा वो, तो बूढ़े ने उस लड़के की सेवा देख करके कहा घर चलते ही मेरी पोती से तेरा विवाह करा दूंगा। तो लड़कों ने कहा इस भिखारी से ब्याह करोगे पोती का? न माँ है, न बाप है, न कुछ है। लड़का अच्छा है। उन्होंने कहा बाबूजी ना कर दो। और जिस समय आपने हां करी थी तो था भी कौन आपके पास में?
बाप ने कहा ठीक है तुम ना करते हो। उसने कहा देख भाई, तुम, लड़के ने कहा कैसे नहीं था, जिस समय आपने हाँ भरी थी उस समय बांके बिहारी जी थे मंदिर में। तो लड़कों ने कहा एक काम किया, बिहारी जी को ले आ। लड़का वापिस वृंदावन आया, भगवान से प्रार्थना की, ये आपको साक्षी देने के लिए चलना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी यात्रा से हम खुश हैं तो चलो हम चलेंगे, लेकिन एक बात है, जहां हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे पर मुड़ के नहीं देखना हमको। तो आप पीछे चलेंगे कैसे पता चलेगा हमको? तो भगवान ने कहा हमारे घुघरू बजने बंद हो जाए ना, चलूंगा तो बजेंगे, तो समझ लेना हम पीछे पीछे आ रहे हैं, बजते रहेंगे घुघरू। अब पुरी के पास जाते जाते घुघरू में समुद्री बालू घुस गई तो बजने बंद हो गए। लड़के ने मुड़ के देखा, भगवान ने कहा अब हम तो आगे जाएंगे नहीं। फिर लड़के ने इस पूरे परिवार को वहीं ला करके साक्षी दी कि कोई नहीं था, कोई नहीं था, पर उस समय ईश्वर वहां पर था। रामायण में आप देखिए ना, बाली कह रहा राम आपने मुझे इस तरह ब्याहत की तरफ मारा। भगवान ने कहा भूल गए, तुम्हारी नारी ने तुझे समझाया नहीं था क्या? तब अक्कल आई उसको, रे मैं पत्नी 2 थे घर में, उस समय की बात जान गया ये जरूर भगवान है। तो ये बात है। तो देखो सत मानी सब जगह रहने वाला भगवान है, चित मानी जो तुम्हें सब समय तुम्हारे साथ रहता है। चिदान जैसे दही के अंदर घी है पर बिलोना पड़ता है, जैसे धरती में पानी है पर गड्ढा खोदना पड़ता है, जिस तरह काट में अग्नि पर रगड़ना पड़ता है, इसी तरह आनंद है पर इस तरह कथा सुनना पड़ेगा साथ दिन आपको। ये पहला भाव है भागवत का। और आइए दूसरे भाव में कितना सुंदर बताया हमारे ठाकुर जी क्या है कि उनकी कथा को प्रणाम, और सबसे बाद में पहले कथा कहने वाले बोले सुखदेव भगवान जय हो। भगवान शंकर पार्वती को ज्ञान सुना रहे थे और वही अंडे के रूप में ज्ञान आता है और आकर के वेदव्यास की पत्नी की अरणी में 16 वर्ष वास करता है। 16 साल तक गर्भ में रहने वाले सुखदेव जन्मे, पिता आवाज लगाते हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने, पर सुखदेव महाराज जो थे तम वो लौटे नहीं। हृदयम। पिताजी आपके मन में बाप और बेटे का नाता है, पर मेरे मन में तो केवल कृष्ण से, राधा कृष्ण से मेरा नाता है और किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। आप मेरे में पुत्र देखते हैं पर मैं सारे संसार में श्री राधा कृष्ण का दर्शन करता हूं। सुखदेव महाराज बड़े शुद्ध है। शुक्लम ब्रह्मम गायती गायती थी सुखदेव, शुद्ध ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति को सुखदेव कहते हैं। सुखदेव जी का जीवन बहुत सरस जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन है। वेदव्यास की पत्नी अरणी के गर्भ में 16 वर्ष तक रहने के बाद सुखदेव महाराज आए और आकर के और वन में चले जाते हैं। कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम, कंबा दयालुम। अहोबकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसयाप्ययदसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्। कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम, कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम, कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। ब्रजेमा ब्रजेमा, किस भगवान की हम शरण में जाए।
सुखदेव जी वन में सोए पड़े थे, शिष्य गा रहे थे, अहो बकीयम। एक पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन में जहर लगा के कन्हैया को मारने के लिए जाती है, पर भगवान इतने द्रवित होते हैं कि दूध पिलाना तो माँ का काम है, और उस मारने वाली पूतना को माँ की गद्दी भगवान ने दे दी। बस सुखदेव जी तो कायल हो गए। ऐसा कौन है जो मारने वाली को मां बना लेता है? न अवगुण देखता है, न पाप देखता है, न किसी की दरिद्रता देखता है, कुछ नहीं देखता है, बस मारने वाले को प्यार देता है, केवल प्यार ही देता है, प्यार ही लेता है, केवल प्यार करता है। ऐसे दिव्यता को, श्रेष्ठता को उन्होंने वंदन किया है। तो कंबा दयालु शरणम ब्रजे। शिष्यों से पूछा वो कौन है जो मारने वाली को तारने वाला है? कहा हमारे गुरुदेव बताएंगे। जो लड़का घर छोड़कर चला गया था वो वापिस पिताजी की शरण में आया, पिताजी हमको कृष्ण कथा सुनाई। तब वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत कथा पढ़ाई। तो ये भागवत क्या है? सन्यासी सुखदेव जी जैसे महापुरुषों को तारने वाली है। सुखदेव से ज्ञानियों को तारन वाली है। आइए प्रेमियों, सुखदेव को प्रणाम करने के बाद आज हम नैमिषारण्य तीर्थ की तरफ चलते हैं, जहां 88,000 ऋषि बैठ करके और बड़े प्रेम से सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस, ये अज्ञान को मिटा देने वाले सूत जी, कृपा करके आप हमें भागवत सुनाइए। क्योंकि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग बढ़े, माया का मोह का सबका नाश हो जाए। ये घोरे कलौ प्रायो जीवो चासुरदांगत। कलयुग में आदमी असुर हो गया है। असुर का मतलब असुसु प्राणासु रमनते इति असुरा। बस खाओ पियो करो मजा और कोई लेना देना नहीं, बस खा लो पी लो मौज करो और मरो। केवल जो प्राणों में ही रमण करते हैं उन्हीं का नाम असुर होता है। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। कलयुग का ऐसा है, उदरम वरिणो जीवा, केवल पेट भरना ही मानवता समझते हैं। कूटभाषी लोग हैं कलयुग के अंदर। मंदा सुमर्दम देव, आलसी ज्यादा बढ़ गए, मंद बुद्धि बढ़ गए, भाग्यहीन बढ़ गए, उपद्रवग्रस्त बढ़ गए। ऐसे ही लोग कलयुग में साधु संत कहे जाते हैं। तो कृपा करके आप हमारे लिए कथा सुनाइए जिससे हमारा उद्धार हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम्हारी बात बहुत ही सुंदर लगी मेरे को, आओ मैं तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा सुनाता। ये वो पवित्र कथा है जिसका देवता भी अदला बदला नहीं कर सकते। जिस समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे, उस समय क्या हुआ, देवता लोग अमृत का कलसा लेकर के आ गए। शुकम नत्वा वदन शर्मे स्वकार्य कुशला सुना। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव, ये अमृत ले लीजिए और आप एक काम कीजिए, भागवत हमको दे दीजिए। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञाम प्रपीयता। राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, इसको सांप मारेगा नहीं, मोक्ष हो जाएगा, और आप हमको भागवत दे दो। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, सौदा हमको मंजूर नहीं है। क्यों? क्व कथा क्व सुधा लोके
काच क्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवाञ्जहासः वसुधा कथालोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहास। देवता अदला बदली करने आए हैं, पर उन्होंने कहा कहां कांच का टुकड़ा और कहां हीरा। ये अदला बदली कैसे हो सकती है? आप लोग वापिस जाइए, ये अदला बदली नहीं होगी। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जान करके न ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवत देवताओं को नहीं दी। अमृत सदा मरने के बाद मिलता है, लेकिन भागवत कथा जो कृष्ण रसायन है, कृष्ण रस है, वो मनुष्य को जीते जी प्राप्त होता है। इसलिए कथा बड़ी है। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनम मधुरम हसितं मधुरं अधरम मधुरं ठाकुर जी के होठों में अमृत, वदनं मधुरं उनके वदन में अमृत, नयनं नैनों में अमृत, मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरम मधुरम। ठाकुर जी के अधर कितने बढ़िया है। लाल ही लाल के लाल प्रभु के कितने छोटे सुंदर अधर है। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव बोलन की चपला चमके खन बीच जबे आनंद माल अमोलक की बलिहारी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला तेरे बोलन की बलि जाऊं लला तेरे अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। ठाकुर जी का वदन मधुर, कोटि काम छवि धाम शरीरा। भगवान का सुंदर शरीर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरम गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधु मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरम रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरे पाणिर्मधुरे पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम। भगवान के तो सब तरह अमृत ही अमृत है। मिश्री की रोटी बनाओ, जिधर से खाओ उधर ही मीठी लगेगी। बस ठाकुर जी को आप किधर से भी आनंद लें, भगवान मधुर ही मधुर है, ऐसे मधुर हैं। अब बताइए कितने कलशे भरे हुए हैं ठाकुर जी के अंदर। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस तरह की ये परम भागवत की कथा है, तो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी महाराज के मन में आया कि 7 दिन कथा सुनने से राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। सत्यलोक में तराजू बांध करके तोला, लेकिन लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत, सारे ग्रंथ हल्के हो गए और श्रीमद् भागवत सबसे भारी पड़ गया। सूत जी ने कहा, एक दिन की बात है, एकदा तुमिशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी को दुखी देख करके ब्रह्मा जी के 3 बेटे हो रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 हैं, और ब्रह्मा जी के 5वां। तो ब्रह्मा जी महाराज के जो 4 बेटे थे, उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी आप उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान्। नारद जी आप उदास क्यों हैं, चिंता में क्यों डूबे हैं, आपकी आंखों में पानी क्यों है? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन। जैसे किसी व्यक्ति का पैसा खो जाए और उदास हो जाए, ऐसी नारद जी आप उदास क्यों रखे? नारद जी महाराज ने कहा, क्या बताऊं, मैं मेरे दुख से दुखी नहीं हूं, पर मैं लोगों के दुख से दुखी हो गया। दुनिया को दुखी देखता हूं तो नारद जी कहते हैं मेरा दिल रोने लगता है, क्योंकि संतन के मन रहत हैं सबके हित की बात। घट घट देखे अलख को पूछे जात न पात, पूछे जात न पात, पूछे जात न पात। संतों के मन में सदा अच्छाई रहती है। सनत कुमार जी ने कहा, क्या दुख आ गया बताइए जरा। सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा, आओ मेरे दुख का कारण बनना। अब संत कैसे दुखी होते हैं भागवत में दर्शाया गया कि हम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं ब्रह्मलोक से धरती लोक पर आया,
सबसे पहले श्रीरंग जी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, बड़े बड़े तीर्थों में घूमा मैं, लेकिन कहीं भी सुख शांति नहीं मिले। कलिकाल में सारे के सारे तीर्थ दुख देने वाले हो गए। धन का ही बोलबाला रह गया, धन ही सर्वस्व हो गया। इतना ही नहीं है, कलिकाल के अंदर आश्रमों के लिए सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, हत्याएं होती है आश्रमों के लिए, मंदिरों के लिए। आप जरा नजर बसार के देखें, देखना तो नहीं चाहिए, पर देखें तो हजारों हजारों आश्रमों में खाली केस मुकदमे ही चलते रहते हैं। प्रेमियों, क्योंकि जहां हम भजन करने वाले हैं उस जगह को हम अपनापन ले लेते हैं, तो वह फिर दुखदाई बात हो जाती है। और देखो ये वृंदावन धाम है, हाँ, यहाँ इतने बड़े बड़े बंगले बना बना के सेठ जी लोगों ने छोड़ दिए, पर जितने 10 दिन भी कोई रहने नहीं आया होगा। बनाना बहुत सरल है, पर वृंदावन में रह करके मालिक का भजन करना बहुत मुश्किल है। कोई 2 दिन आ गए कचौड़ी खाने तो अलग बात है। 150 बंगले तो हमारी आंख में है, 100-200 बंगले तो जिन्होंने इतने प्यार से यहाँ बनाए साहब, उनके वंश में भी कोई नहीं आया होगा कभी, और आए तो भागते हुए आए। अब कौन सफाई धुलाई करे महाराज जी, हम तो होटल में रुक जाते हैं। यहां सक्सेस कौन होगा? जो भगवान का नाम लेगा, कृष्ण के पीने के लिए आएगा, भगवान को देखने आएगा। जिस दिन मन में वैराग आ जाएगा कि हमें ठाकुर जी से मिलना है, बस उसी दिन आदमी यहाँ रहने के लायक हो जाएगा। तीर्थ भजन साधना नारद जी कहते छूटने लग गए। वृंदावन, प्रेम से गाइए, हमारो प्यारो वृंदावन, 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 हमारो प्यारो वृंदावन। जहां श्याम नित धेनु चरावे, जहां श्याम नितु धेनु चरावे, डोलत ग्वालन संग हमारो गोविंद कुंड में नहाइए, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी सो हमारो प्यारो वृंदावन। जहां श्याम राधा संग विहरत करत रास रस, करत रास नवरंग, हाथ जोड़िए। मोर मुकुट कटिका छनी, गल वैजंती माल, ये बानक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट कटिका छनी, घूंगर वाले केश, ये बानक मेरे मन बसो लाल मनोहर वेश, हमारो प्यारो वृंदावन, हमारो प्यारो वृंदावन, हमारो प्यारो वृंदावन। नारद जी ढूंढ रहे हैं कि कलयुग में वो मेरा वृंदावन कहाँ गया, जहाँ रास रचाते, गाय चराते, माधव घुमा करते थे, वो मेरा ब्रज कहाँ गया। नारद जी रो रहे थे।
रोते रोते यमुना तटमापन्नो, जमुना जी के किनारे आ गए। बस हम ठीक जमुना किनारे बैठे हुए हैं हम लोग। यामुनम तटमापन्नो, नारद जी ढूंढते ढूंढते वृक्ष को यमुना के किनारे आए। कहां आए? यत्र लीला हरे रभूत, जहां ठाकुर जी की लीला हुई, जमुना के किनारे। वल्लभाचार्य जब आए ना यहाँ, तो आचार्य ने खूब ढूंढा कृष्ण को, लेकिन नहीं मिले। एक दिन आचार्य के मन में आया कि हमारे से तो अच्छी ब्रजरज है जिसने ठाकुर जी का चरण स्पर्श पाया। और उसी ब्रजरज को उठा के जब उन्होंने सिर पे लगाया तो क्या देखा? छोटे छोटे गोप ग्वालों के साथ में भगवान गेंद खेलते हुए दिखाई दिए। बस उन्होंने नाम रखा रमण रेती, जहां ठाकुर जी ने रमण किया। नारद जी आए वृंदावन में जमुना के किनारे, पर जमुना किनारे परमात्मा की यत्र लीला, भगवान की लीला का दर्शन किया। आइए दर्शन कीजिए ठाकुर जी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवले सरकार की जय, बंसीधारी भगवान की जय। हरि का चिंतन करने वाले ही चिंतन दूर कर सकते हैं। और रोते हुए नारद जी के सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने झट पूछा, कासी त्वम काव्यमौचे मां नार्यस्का पद्मलो, हे पद्मलोचने, इतनी मोटी मोटी आंख वाली, रोती तो तू अच्छी नहीं लग रही, पर बताए नारियां कौन है और तू कौन है और ये बूढ़े कौन है? इतना सुनते ही तो वो और जोर से रो पड़ी। नारद जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नारद जी ने कहा, बहन पहचाना तो नहीं। कहा, मैं तो आपको पहचानती हूं, आप नारद हैं। नारद जी ने कहा, सच? तू पहचानती? सर मैं नहीं पहचानता हूं, पर बता कौन है तू? उसने अपना परिचय दिया। जमुना के किनारे रोती उस बहन ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति माता है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दो बच्चे मेरे। ज्ञान वैराग नामानऊ, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग। काल योगेन, समय की मार ऐसी पड़ी कि बूढ़े हो गए दोनों। मेरा नाम भक्ति है। नारद जी, आप मुझे जानते नहीं है? नारद जी ने कहा, सच बोलो, मैं भक्ति करता ही नहीं हूं, ज्ञान के अहंकार में डोल रहा हूं। मैं भक्ति करता ही नहीं तो कैसे जानूंगा वहीं तेरे को? मैं तो करता नहीं। पर तू भक्ति है, बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। और ये तेरे बच्चे हैं, काल योगे न जर जरऊ, और ये स्त्रियां काए सभेज में जो जरीदार गोटा पहनी है, ये गंगा जी है। ये नील साड़ी पहनी है, यमुना जी है। अच्छा, ये काली साड़ी पहने हुए कृष्णा जी है। ये नदियां हैं सारी भारत की, जो मेरे को सांत्वना देने के लिए आई है। जो मुझे सांत्वना देने के लिए आई हुई हैं। सब नार्यश्चा पद्मलोचना, ये सब नारियां सांत्वना देने के लिए मेरे को बता रही हैं। इतनी बार सुन करके नारद महाराज ने और कहा, भक्ति अब तेरी बात समझ में आ गई, लेकिन मैं तेरा थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूं। बहन जरा अपनी पूरी कथा बता, तेरा जन्म कहां हुआ? भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोलो उत्पन्ना द्रविड़े साहम। आप लोग परिचय कीजिए भक्ति का। आज आप लोग सब भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, इस भक्ति का जन्म कहां हुआ? भक्ति चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा?
वृंदावन आना पड़ता है भक्ति के लिए। लेकिन भक्ति कहती है मेरा जन्म कहां हुआ, सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। आप दक्षिण भारत में जाओ ना तो वहां विष्णु बहुत है दक्षिण भारत में। पंच विष्णु है वहां पे। पंच विष्णु, पद्मनाभ भगवान विष्णु, तिरुपति विष्णु, अजनाभ विष्णु, अनंत विष्णु, रंगनाथ विष्णु। भक्ति कहती है श्री रंगनाथ जी के चरणार विंद से मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और क्वचित महाराष्ट्र, कभी कभी मैं महाराष्ट्र आती हूं, बंबई कभी कभी जाती हूं। गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। अच्छा, फिर मैं अपने जवान बच्चों को लेकर के यहाँ, मैं बूढ़ी थी गुजरात में, लेकिन जहां मैंने अपने जवान बच्चों को लेकर वृंदावन आई, गजब हो गया। मेरे जवान बेटे ज्ञान और वैराग तो बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। ये कोई छू मंत्र की कथा नहीं है। बात यह है कि भक्ति दक्षिण उपजी। बख्शी का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। लाए कौन? राय रामानंद, एक रामानंद संत हुए हमारे। कबीरदास जी गंगा के पचगंगा घाट पर काशी में सोए पड़े थे। सुबह सुबह रामानंद जी का पैर पड़ा और उन्होंने मुंह से निकला, राम भज बेटा राम भज। बस कबीर ने कहा मंत्र मिल गया। बस मुझे दुख हो रहा, मेरे बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी कहते हैं जिसने द्रौपदी की रक्षा की, जिसने गोपियों की रक्षा की, जिसने गायें चराई, वो कन्हैया कहीं गया थोड़ी है। इसी वृंदावन में कहीं न कहीं ढूंढ रहा होगा वो तुम्हें। ब्रज आए हो तो जिधर नजर पड़े वृक्षों में, पत्तों में, चेष्टा करो कृष्ण को ढूंढने की। यहीं कहीं ब्रज लताओं में मिलेंगे गोविंद झूमते हुए। अच्छा, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ के कभी न गए न कभी जाएंगे। ज्ञान बांटने वालों की कोई कमी नहीं है। 10 करोड़ 20 करोड़ सब ज्ञान ही ज्ञान बांटे कलयुग में, पर ज्ञान पर चलने वालों की बहुत कमी है कलयुग में। हाँ? आजकल तो हमारी बहनें भी व्हाट्सएप पे सारे दिन ज्ञान बांटती हैं। इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान बांटती है कि पंडितों के कान कट जाए। ज्ञान बांटना बड़ा सरल है, इसलिए कलयुग का ज्ञान बूढ़ा है। और वैराग, हाँ, सब झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, कोर्ट करेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, फिर कहेंगे हमें क्या लेना देना, दुनिया में तो रहने आए, जाने रहने कौन आया, जाने आए। बात तो करेंगे बैराग की और काम करेंगे झगड़ा ही झमेला के सारे। तो ज्ञान भी बूढ़ा है कलयुग में और वैराग्य भी बूढ़ा है। अब आप इस कथा को ज्यादा नहीं, बढ़िया से समझ लीजिए। भक्ति एक मां है जिसका जन्म प्रभु के चरणों से हुआ है, पर भक्ति बांझ नहीं है। भक्ति के पति है भगवान नारायण। मालिक कौन है? नारायण। पर भक्ति के बाप कौन है? भक्ति के पिताजी कौन है? भगवान श्री रंगनाथ जी के चरणों से प्रकट हुई है और भक्ति ने संतों को अपना पिता माना है। ये संत महात्मा बेटी बनाकर रखते हैं भक्ति को, जिसको दे देते हैं उसको मिल जाती है भक्ति। संतों ने बेटी बनाया भक्ति को। भक्ति बांझ नहीं है, वो वृक्ष क्या काम का जिसमें फल नहीं लगे हो। और आप भी याद रखिएगा, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करेंगे ना तो आपके हृदय में 2 बच्चे पैदा होंगे। एक तो ज्ञान, बिना पढ़े ब्रह्म विद्या आ जाएगी, और दूसरा वैराग, बिना पढ़े लिखे आपको वैराग आ जाएगा दुनिया में। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता है,
कोई भी बैरागी आदमी भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान बैरागी की संतान, भक्ति नहीं है। पर भक्ति करने वाला ज्ञानी भी बनता है, भक्ति करने वाला बैरागी भी बनता है। कलयुग में ज्ञान की, बैराग की, और खास करके वृंदावन में ज्ञान बैराग को पूछता कौन है? अब हम वृंदावन में कहें कि हम इतनी भागवत बांच लिए, इतने कर लिए, तो यहाँ कोई वो कदर नहीं, आप अपना ठीक है बस। यहाँ के लोग कहते हैं कर्म धर्म यहाँ रह रहे महाराज जी, यहाँ तो पत्थर भी घुमा के फेंकोगे तो भागवत ही कोई लगेगा, इतने भागवत वाले। कर्म धर्म यहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। यहाँ पानी भरती है, अरे हमारी छोड़ो यार। प्रेम भक्त की महिमा, सहचरी व्यास बखाने, हमारे सिर पे राधा रानी। वृंदावन के राजा दोनों कृष्ण राधिका रानी, हमारे सिर पे राधा राम। वृंदावन का सुंदर आनंद है। चलिए एक बार वृंदावन को याद करें, थोड़ा गाएं, उसके बाद में आगे चलते कथा में। बोले वृंदावन ओ प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की ओ प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की। वृंदावन की रज माधोवन की, वृंदावन की रज माधोवन प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की। और देश की इमारती हमको नाही सुहाए, और देश की इमरती हमको नाही सुहाई। वृंदावन की मधुकरी मांग मांग कर खाए, वृंदावन की मधुकरी मांग मांग कर खाए। प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की मीठी लागे जी महाराज रज, वृंदावन की। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त होए जा। जिस धाम में आप बैठे हैं ये महिमा उसकी प्यारी लागे जी महाराज रज, वृंदावन। जिसका भगवान कृष्ण चयन करते हैं वही ब्रज आता है। हमें लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में पोस्टर लगाओ, प्रचार करो, कोई दरकार को नहीं, बिल्कुल दरकार नहीं है। यहां तो आओ, गोविंद को रिझाओ और उससे मोहब्बत करके अपना बनाओ बस।
पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाए, पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मुक्त हो जाए, प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। यहाँ राजा महाराजाओं की क्या कीमत है समझोगे आप? हमारे जयपुर की महारानी आई थी वृंदावन, तो महारानी जब आती है तो सामने 10-20 रथ वाले चलते हैं, सब चल रहे थे, हटो हटो महारानी आ रही है, महारानी आ रही है। तो एक जनी नहीं हटी, रास्ते में खड़ी रही। लोगों ने कहा हटो महारानी आ रही है। उसने कहा वृंदावन में तो 2 ही रानी है। कौन सी? बहुत पुरानी घटना है। बोले वृंदावन में तो 2 ही रानियां हैं, एक का नाम राधा रानी और दूसरी क्या मैं झाड़ू लगाती हूं तो मैं मैत रानी। ये तीसरी रानी मरने कहां से आ गई? अब बताइए आप। महारानी ने सुना तो उतर करके उसके पैर पकड़ लिए कि धन्य है तू, जिसे इतना गर्व है कि ब्रज की रानी राधा रानी और उसके झाड़ू लगाती हूं इसलिए मैं मैत रानी। सच तुम ही बड़ी हो, मैं तो बेकार महारानी हूं। ये रानी की कीमत है और पंडितों की क्या कीमत है? 2 ब्रह्म ज्ञानी बैठकर जमुना किनारे चर्चा कर रहे थे कि कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्योर्थान व्यदधात शाश्वती व्यसमाभ्य। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म है, आदि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। तो 2 गोपियां पानी भरने लगी, ये अछेद है अखेद है कौन है? दूसरे ने कहा चलना, अपने कन्हैया का कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा, हमें क्या लेना देना है। एक बार भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप बना करके निकुंज में बैठ गए और गोपियां कृष्ण को ढूंढती ढूंढती आई। भगवान विष्णु चतुर्भुज बैठे थे, गोपियों ने प्रणाम किया और पास से चल दी। भगवान ने कहा सुन लो तो सही जरा हमारी। कहा नहीं, हमें तो केवल कृष्ण से काम है। अब बताइए चतुर्भुज का भी यहाँ कोई सम्मान है नहीं। प्रणाम कर लिया उनको बस। तो वृंदावन में भक्ति माता की बहुत कदर है, पूछ है, पर ज्ञान वैराग को जवान कैसे बनाया जाए? भक्ति की प्रार्थना है मेरे बच्चे जवान हो जाए तो माँ का दिल खुश हो जाए। तब वेद वेदांत घोषैश्च, वेद और वेदांत का घोष सुनाया कान में। गीता पाठ, गीता जी का पाठ सुनाया। रे वैराग्य, अरे वैराग उड़ जा, रे ज्ञान उड़ जा। वो हिले तो सही लेकिन वापिस हो गए। जिनका सच्चा प्यार नहीं है ना, भगवान की कथा में कीर्तन में से खूब नींद आएगी उसको। गोली खा खा के शरीर खराब मत करो। बस घर में भी आप जहां रहने वाले हो माला लेकर बैठ जाओ, पट नींद आ जाएगी। क्योंकि हमारा पाप, हमारा कुमार्ग आलस्य बनकर के हमें भजन नहीं करने देता है। फिर सो गए, फिर सो गए। तब नारद जी महाराज विचार करने लगे मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्कर्म करो। नारद जी बद्रीनाथ में आए और पूछा अपने सबसे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनत कुमारों ने कहा दान धर्म करना शुभ कर्म होता है, लेकिन प्रभु की कथा कीर्तन करना सत्कर्म होता है। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को और भक्ति माता को यदि स्थापन करना है, कहां पर? अपने हृदय में। वृंदावन में तो स्थापित नहीं, अपने हृदय में स्थापन करना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो। क्योंकि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भगवान से संबंध रखने वाला पुराण है। अच्छा, ये भागवत पुराण बड़ा क्यों भाई?
और भी तो 18 पुराण है, फिर भागवत जी ही क्यों? का इसलिए भागवत जी यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने की तैयारी कर रहे थे तो उद्धव जी महाराज चरणों में आके बैठ गए। तो यास्यसि, पीतांबर पकड़ लिया, पैर पर सिर रख दिया और रोने लगे जोर जोर से। कान्हा ने कहा उद्धव रो क्यों रहा है? तो यास्यसि गोविंद, हे गोविंद आज आप धरती को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए मैं आपका पीतांबर पकड़ता हूं, आपके चरण पकड़ाओ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। भगवान बोले हम चले गए तो क्या होगा? आप जाने से क्या होगा बताऊं? भविष्यन्ति पुनः खला, फिर पैदा हो जाएगा, फिर अघासुर बकासुर खलाहा, फिर निर्दयी लोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए क्या फिर आओगे? इसलिए आपके जाने की देर है, दुष्टों के बढ़ने की देर, इसलिए आप जाओ ही मत ही। भगवान ने कहा उद्धव या घर की यह रीत है, एक आत एक जात, ये तो इस घर की रीत है, जो आता हो जाता है। पर उद्धव तू यदि चरण पकड़ लिया है और तेरी प्रार्थना कि मैं यहीं रह जाऊं, तो एक काम करता हूं, देख मेरे शरीर को देख। उद्धव जी ने देखा ठाकुर जी बांसुरी हाथ में लेकर खड़े हैं, सांवले का नहीं है, देख मेरे शरीर को देख। उद्धव जी देखने लगे, उसी समय क्या देखा? जैसे उगते हुए सूर्य में से प्रकाश निकले, उसी तरह कृष्ण के रोम रोम से प्रकाश निकलने लगा। रोम रोम से प्रकाश निकला। स्वकीयम यद भवत तेज, और भगवान ने फिर हाथ से प्रकाश को एक जगह किया और करके श्रीमद् भागवते दधात, उस प्रकाश को भागवत जी में कर दिया कि जा आज से श्रीमद् भागवत मेरी रूप होगी। मेरा शरीर भले ही गोलोक जाएगा, लेकिन भागवत बन करके मेरा ग्रंथ सदा भक्तों के साथ में रहेगा। जब जब किसी को कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो भागवत पढ़ना, कृष्ण की बांसुरी सुनने की इच्छा हो, रास रचाने की इच्छा हो, कृष्ण के साथ में बैठकर भोजन करने की इच्छा हो, तो क्या सुनना? भागवत सुनना। जो आनंद भगवान शंकर समाधि में लेते हैं, वही आनंद भागवत का श्रोता लेगा। जा समाधि में शिव जी ने क्या आनंद लिया, वही आनंद तुम लोग लोगे। साधारण ग्रंथ नहीं है। स्वकीयम तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इसलिए मत कहना कागजों की, मत कहना अमुक और छापे खाने की भागवत है। ये तो श्री कृष्ण के तेज से भरी हुई श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान इसीलिए सिर पर उठा के लाई जाती है, इसीलिए और पधराई जाती है सम्मान पूर्वक, क्योंकि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा, भगवान की वाणी की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत है। बस आप समझ लें, भागवत कह दो चाहे कृष्ण कह दो, एक ही बात है। इसलिए सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। कृष्ण से मिलने का, गोविंद से मिलाने का, कृष्ण से मिलने का भागवत एक ठिकाना है। कृष्ण से मिलने का भागवत एक ठिकाना है। कृष्ण को पाने का भागवत एक ठिकाना है। कण कण में श्री कृष्ण विराजे, शब्द शब्द में कृष्ण विराजे। कृष्ण को पाने का
अजी भागवत एक ठिकाना है। कभी कभी आदमी कहता मेरे को 7 दिन देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं यार मैं तो तेरे को एक ठिकाना है। पूरा जीवन दे रखा हूं, तो 7 दिन के लिए तकलीफ हो रहा तेरे। पाने का भागवत एक ठिकाना तेने अम्वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये ठाकुर जी की प्रत्यक्ष वाणी की मूर्ति है। बांके बिहारी ये प्रभु की प्रतिमामयी मूर्ति है और श्रीमद् भागवत ठाकुर जी की वाणी की मूर्ति है। दोनों दिव्य है। देखिए नारद जी महाराज ने उसके बाद में सनत कुमार जी ने कहा भागवत करवाइए। कहाँ करवाएं, व्यवस्था कौन करेगा? कहा चिंता मत करो, कृष्ण की इच्छा हो जाए ना तो अपने आप व्यवस्था हो जाती है। बस भगवान की इच्छा जहां हुई अपने आप इच्छा व्यवस्था हो जाती है, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। बस भागवत की मुख्य धारा है आस्था। आस्था हो जाए तो व्यवस्था हो जाएगी। बस श्रीमद् भागवत के अनुसार कौन सा कीर्तन है सनत कुमार जी का? सनत कुमार जी महाराज ने कथा की, नारद जी ने वीणा बजाई और वीणा बजा करके सब संत कथा सुनने आए। देखो दृश्य श्रोता आप थोड़े बेसी कम हो सकते हैं, लेकिन अदृश्य श्रोता भागवत में अनंत आ जाते हैं, अनंत आ जाते हैं भागवत में। कौन कौन भागवत के श्रोता? आइए, क्या प्यारा बढ़िया श्लोक लिखते हैं। भृगुर वशिष्ठ, भृगु जी महाराज 10,000 चेलों के साथ आए। वशिष्ठ जी महाराज हजारों शिष्यों को लेकर आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देव रात रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो कंडुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः। भृगुदु जी महाराज आए, पिप्पलाद जी महाराज आए, वशिष्ठ जी महाराज आए, मेधातिथि देवल देवराज जी आए। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च वेदव्यास जी अपने पिता पराशर के साथ और अपने पुत्र वेदव्यास अपने पुत्र छायासुख के साथ आए। जांजलि ऋषि आए। महाराज बड़े बड़े महात्मा आए और सबके सामने सनत कुमार जी ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या, सदा उल्टा कर दो तो सेव्या। दास सेव्या श्रीमद् भागवती। कोई हरि का दास स्मरण करता है। सुखदेव जी महाराज तो बाद में सुनाएंगे। सनत कुमार जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी नारद महाराज जी को श्रवण कराई और बड़े प्रेम से श्रवण कराई। और कराते कराते बोले कि जैसा भी पंचोग्र पापः छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाच, पंच महापापी भी भागवत श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। पुण्य स्रोताओं अनंत होता है, जो दिखाई नहीं देता है हमको कितना मिल रहा है, लेकिन जीवन आनंद से भर देता है पुण्य। प्रेमियों, श्रीमद् भागवत का श्रवण बहुत सुंदर बताया गया है और यहां बताया गया कैसा भी पापी इसे श्रवण करे तो पवित्र हो जाता है। सनत कुमार जी ने एक बड़ी सुंदर कथा बताई जिसको श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का गांव था। वह आत्मदेव नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित जी का परिचय क्या था? श्रोतस्मार्ते सुनिष्णात,
वेद और पुराणों में निष्णात थे। द्वितीय युव भास्कर, सूर्य नारायण आकाश में चमकता था, लेकिन वो अपने विद्या में चमकते थे। विद्या में सूर्य की तरह तेजस्वी थे। द्वितीय युव भास्कर, जैसे सूर्य प्रकाश देता तो अनंतता है ना, ऐसी विद्वानों में भी अनंतता होती है। बड़े अच्छे पंडित थे आत्मदेव। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूजा कराए, पाठ कराए, भजन कीर्तन कराए, सत्संग कराए, खूब करे। और उनके यजमान भी बड़े दातार थे, बहुत दिया उनको। सब ठाट बाट थे घर के अंदर। पर समय आया, आत्मदेव ब्राह्मण का विवाह हुआ। तत्प्रिया धुंधली स्मृता, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। अब जैसा नाम वैसा ही काम। जिद पर अड़ गई तो अड़ गई, मरे तो मर जाए, जो बर्बाद हो तो बस खत्म हो गई। हुआ न बेटी हुई। आत्मदेव जी की बड़ी इच्छा थी एक लड़की हो जाती तो कन्या दान करके कम से मोक्ष मिल जाता, लेकिन न पुत्रो वापी ना पुत्री, न तो बेटा हुआ और न बेटी हुई। बड़े दुखी हुए आत्मदेव। विचार करते मैं क्या करूं। एक दिन घर की स्थिति ऐसी हो गई कि गाय लेकर आए घर में तो उसको बच्चा नहीं हुआ। पेड़ लगाए कि अब बस फूल आएंगे, फूल ही नहीं आए पेड़ों में। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब वो रात में सोते, उनके पितृ लोग उनको दर्शन देते कि तुम्हारे बाद में हमारा वंश चलाने वाला कौन होगा। अरे कम से कम कन्या दान करके मोक्ष को तो अपने हाथ में ले लेते, पर वो भी तुमने नहीं किया। देखो कन्या का यह बड़ा महत्व तो बार बार इसलिए कहा जाता है। लड़का अच्छी बात है, हो तो बढ़िया बात है, लेकिन कन्या यदि न हो तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लड़का न हो तो कोई बात नहीं, क्यों दुर्भाग्य की बात है। भागवत के अनुसार लड़का जब पिंडदान करता है तब माँ बाप का मोक्ष होता है, लेकिन कन्या का जिस दिन बाप कन्यादान करता है उसी दिन वैकुंठ में उसकी सीट रिजर्व हो जाती है। बेटा हो तो दूसरे के हाथ में मुक्ति है, और बेटी हो तो अपनी कमाई अपने हाथ। हाँ। नहीं है पुत्री तो भैया फिर किसी कन्या का दान करो। लेकिन मुक्ति हम दूसरे के हाथ में मरने के पहले दे जाए, ये ठीक नहीं है। अपनी मुक्ति खुद करो। कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृत है, अतः कन्या प्रदानेन पूर्णा संतु मनोरथ। जरूरी है सर। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए, वहां एक संत से मिलना हुआ। चरण पकड़ के रोए, मेरे को बेटा दे दो। कहा 7 जन्म में भाग्य में नहीं दिख रहा है। कहा मैं प्राण छोड़ दूंगा नहीं तो बेटा दे दो, मैं जान दे दूंगा, मेरे को बेटा दे दो। उन्होंने बहुत समझाया कि तू प्राण और जान देना छोड़, बेटे की इच्छा छोड़, आ तुझे भगवान मिला दूं। कृष्ण मिलन की राह बता, मैं जंगल में रहने वाला साधु, आ तुझे भगवान मिलने का रास्ता बताऊं। कपल वक्षणे नगर वश्यान गर्भेणोदर, फल खाऊंगी तो पेट में बच्चा आएगा, पेट बढ़ेगा, भागना दौड़ना कैसे होगा, मैं खा पी नहीं सकूंगी, और मैं सुकुमारी इसी पीड़ा भी कैसे सहूंगी। चलो 9 महीना रखने की पीड़ा, जन्मने की पीड़ा सब सह लूंगी, लेकिन एक पीड़ा तो मैं सह ही नहीं सकूं। का वो कौन सी है। कानंदा संहरे तदा, ननद को देना पड़े। ननंदा मानी ननद, ननद को देना पड़े। भगवान मुझे बांझ रख दे तो बढ़िया है। हाँ, और 2 शब्द और डाले हैं, बंध्यावा विधवा नारी। भगवान बांझ बना दे, जो बना दे, लेकिन मुझे ननद को देना पड़े। पड़ोसन ने देखा इसके घर में झगड़ा है, फायदा उठाओ। कहा मेरे यहां तो देख पहले से ही 12 खेल रहे हैं, और एक और रोने वाला मैं तेरे को दे दूंगी, तो एक काम कर। कहा क्या। कहा थोड़ा पैसा गिन दे मेरे को, कि मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है, खाने को नहीं।
और ये बात अपने अंदर ही रखेंगे। धुंधली को बात अच्छी लग गई, फल का फल गाय को खिला दिया गया। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। गाय से गोकर्ण पैदा हो गया। इधर धुंधली रोज नाटक करती रही, बेटा होगा बेटा होगा, और पड़ोसन के बेटा हुआ। और उसने कहा बेटा तो हो गया, कहा अब दूध कैसे पिलाऊंगी, थोड़ा 1-2 महीना का करके दे दे। धुंधली ने नाटक करती रही, अब होगा अब होगा। और एक दिन पड़ोसन के बेटा हुआ, उसने रातों रात पैसा लिया, बच्चा दे गई और कह गई बस। इधर धुंधली ने कह दिया बेटा हुआ बेटा हुआ, झूठ मूठ के ढोल बजे, गाजे बजे, बाजे बजे। उसने खूब अपना स्वागत सम्मान धुंधली ने कराया। तो धुंधली के द्वारा ऐसा काम हुआ, ब्राह्मण आत्मदेव बेटा देखने आए तो हद हो गई, इतना बड़ा बेटा। उसने कहा संत महात्मा जब वरदान देते ना तो बड़ा बड़ा छोरा पैदा होता है। पंडित जी को सिखा दिया। अब ब्राह्मण तो लेकर चले गए, कोई बात नहीं। पर धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महाखल हुआ, क्योंकि न उसके अंदर कोई अच्छा लक्षण ही नहीं आया। थोड़ा थोड़ा कोई लक्षण तो आए। बड़ा होते होते तो धुंधकारी नाचने वालियों के साथ रहने लग गया, मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, घर के घर बर्बाद करने लगा, आग लगाने लगा, फरोतियां मांगने लगा, बच्चे जितने पाप थे सब कर लिया। एक दिन गांव वालों ने आकर आत्मदेव जी को समझाया कि बेटे को समझाओ कितना पापी हो गया। बाप ने धुंधकारी को समझाया, क्यों गांव वाले क्या कह रहे हैं। धुंधकारी ने कहा अच्छा आप अपना जितना कमाया सारा धन मेरे को दे दो। बाप ने कहा पैसा मैंने कमाया बड़ी मुश्किल से नहीं दूंगा। बस धुंधकारी ने लात घुमाकर बाप के सिर पर दे दी, और जहां बाप के सिर पर लात मारी, बाप भी महा दुखी हो गया। आज वो कहता है ऐसा बेटा न होता तो बढ़िया है। बेटे वाले देखो महाराज, देखो बच्चों का क्या है, नहीं हुआ चलो एक दुख है बेटा नहीं हुआ, पर होके चला जाए तो 2 दुख, और महाराज हो करके खोटा खराब हो जाए तो जिंदगी भर महा दुख। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता। हे ब्राह्मण गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं चलता। पहले महानुभावों ने यश अपने आप कमाया है, ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। आत्मदेव दुखी हो गया, सोचा मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। आत्मदेव जी मरने के लिए आगे बढ़े, कान में आवाज आई, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह बता दूं, गोविंद से तेरा प्रेम करा दूं, तुझे भगवान मिला दूं। अरे वो तो वही संत की आवाज है। ये 4 श्लोक हैं, देखो श्रोता बड़े कम मिलते हैं इन श्लोकों के। इसका नाम है गोकर्ण गीता। अद्भुत गीता है गोकर्ण की। पहला श्लोक उन्होंने कहा, देहे स्तिमान शरुदिरे मते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। इनसे मेरी ममता नहीं छूटती है। पिताजी ये गीत गाना बंद कीजिए, पहले अपने से ममता छोड़िए, सबसे छूट जाएगी। देहे स्तिमांश, ये देह हमारा नहीं है,
ये रुधिर का भरा हुआ है। इनसे ममता छोड़ने का, परिवार से ममता छोड़ने का तरीका है अपने से ममता छोड़ दो। जाया सुतादिषु सदा ममता मुंच। पहले तो क्या होता है, हम इन्हें नहीं छोड़ते, पकड़ते हैं, हम पकड़ लेते हैं, फिर ये हमको नहीं छोड़ते। पश्यानि शं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। कृष्ण के सिवा किसी का सहारा नहीं लेना, क्योंकि सारा संसार बहने वाला है। किसका लिया सहारा भाई रे, बहता है जग सारा रे। अरे पंडित बहता, मूर्ख बहता, बहता ज्ञानी सारा रे। इंद्र बहता, ब्रह्मा बहता, जाके है मुख चारा रे। गंगा बहती, जमुना बहती, बहता चांद सितारा रे। पर हर दम रहता, कभी न बहता, वो है प्रीतम प्यारा रे। उसका ले ओ सहारा भाई रे, उसका ले ओ सहारा रे। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषा, जहि काम तृष्णा। और जीवन में यदि इस भजन को सफल करना, कोई भी बहन बेटी अपना भजन सिद्ध करना चाहती है, उसका एक उपाय लिखा है यहाँ। कोई भी अपना कीर्तन भजन साधना सिद्ध करनी चाहती है, क्या तरीका है? कान्यस्य गुण अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरों के दोष चिंतन छोड़ दो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा भजन कभी सफल नहीं हो सकता है। भजन की सफलता में एक ही चीज से हो सकती है, किसका? अन्यस्य दोष गुण। जिसको दूसरे की निंदा स्तुति करने में बड़ा मजा आता है, उसको भगवत प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। पिताजी चाहे गोकर्ण जी ये कहते हैं, चाहे धुंधकारी हो, चाहे कोई हो, कोई भी कैसा गुण है, दोष है, सब चर्चा बंद कर दीजिए। केवल एक चर्चा कीजिए, हरिशरणम वाली। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहु नितराम पिबत्वम। बहुत बढ़िया बात बताई पिताजी। मजीरे लीजिए और जा करके यमुना किनारे हरिशरणम गाते हुए मुक्ति पा जाइए और आत्मदेव मुक्त हो गए। बोले वृंदावन हरे लाल की। अब धुंधली जिसने अपनी ननद को कंठी नहीं देना चाहता, कंठा नहीं देना चाहता, उसके बेटे ने आज जलती लकड़ी से पीटा। बेटा कम दुर्दशा नहीं करे, पहले जन्म का शत्रु पुत्र बनकर आता है या पहले जन्म का मित्र पुत्र बनकर आता है। पुत्र भी चार तरह के बताए हैं। तुमने किसी का पैसा खा लिया, वो बेटा बनकर आएगा, सारा चुगती करके जाएगा। श्री नारद महाराज यही कहते हैं, इसलिए जीवन को सुंदर बनाओ। आज धुंधकारी ने खूब जलती लकड़ी से मां को मारा, आखिरी में धुंधली कुएं में कूद के मर गई। अब बताइए साहब क्या दशा हुई। आज धुंधली विचार कर रही है, गोकर्ण जी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, हे भगवान गोकर्ण जैसा बेटा पैदा हो जाता तो मैं भी निहाल होती, मेरी कोंख भी निहाल होती। पर क्या करे, धुंधली ने पड़ोसन से बेटा लिया, संत से पुत्र नहीं लिया, कृपा फल नहीं लिया। इस कथा का बहुत सुंदर अर्थ है। आप लोग जरा एक मिनट इधर पूरा पूरा ध्यान सोलाना दे तो इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। हम जितने बैठे हैं सब आत्मदेव हैं, आत्मा ही देव है ना हमारा, हम सब आत्मदेव हैं। आत्मदेव जब संत का संग करता है तो उसके जीवन में गोकर्ण पैदा होता है जो मुक्ति करता है।
संतोष का संग करोगे तो भजन ज्ञान पैदा होगा जो तुम्हारी मुक्ति करेगा। पर धुंधली ने पड़ोसन का संग किया, खुद भी मारी गई, नष्ट हो गई। कुसंग का संग करके धुंधली मार गई। इसका मतलब कुसंग न करें, जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। धुंधली जो है वह ऐसी स्वभाव की बनी, आज मर गई आखिरी में। गोकर्ण जी ने देखा कि यह गांव रहने लायक नहीं है, उसी समय तीर्थ यात्रा में चले गए। एक बार गया जी गए तो पता चला कि 5 नर्तकियों ने जहर मिलाकर शराब पिला के धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी की मौत बहुत दर्दनाक बताइए भागवत में। लकड़ियों से पीटा गया, फिर भी कहीं जी न जाए, जलते हुए कंगारे बिछा दिए गए, बहुत कष्ट से मारा गया। गया श्राद्ध करके गोकर्ण जी आए घर, लेकिन वह तो घर में भूत बन करके बैठा था, कभी राजा कभी हस्ती कभी पुरुष दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी ने गंगा जल के छींटे दिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सामने भूत आकर के खड़ा था। कौन है तू? क्या कहा धुंधकारी ने? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। धुंध, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूं। अरे भैया, मैं तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करके आया था। उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। सो गया श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा, क्या करना चाहिए और कौन बताएगा हमसे? तब उन्होंने सूर्य नारायण को प्रणाम किया। साक्षी कौन है कथा के? सूर्य नारायण। हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य नारायण से आवाज आई, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत कथा करो। गोकर्ण जी ने पंडाल बनाया, सुंदर स्थान बनाया, खाने पीने बैठने उठने सब व्यवस्था करी और उसके बाद नाम संकीर्तन किया और कथा शुरू की। एक बांस में आकर के बैठ जाता है प्रेत। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी कली फट गई बांस की। गोकर्ण निकला था मुक्ति करवाने के लिए धुंधकारी की, और धुंधकारी बांस में बैठा रहा। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी कली फटी, 7वें दिन पूरा बांस फट गया। और जहां पूरा बांस फटा प्रेमियों, उसी समय चतुर्भुज बन करके वह निकल गया। बोले चतुर्भुज। गीध रूप तजी धरी हरि रूपा, गीध जैसे गीत भजन से हरि का रूप बनाकर चला गया, ऐसे धुंधकारी। भूषण बहु पटपी, गजेन्द्रो भगवत स्पर्शात् मुक्तो ज्ञान मंदनात्, प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवातश्चतुर्भुज। भागवत में लिखा है गजेंद्र चतुर्भुज बन करके गया, गोकर्ण भी चतुर्भुज बन करके गया। जाने लगा तो गोकर्ण जी, विमान वालों को देखकर गोकर्ण जी ने कहा, रुको रुको, सारे गांव वालों को ले चलो ना वैकुंठ। कहा उन्होंने सुना है, पर इसने सुनने के बाद चीज का मनन किया है। न तथा मननं कृतम्। अश्रद्धा से दी हुई आहुति बेकार है, अश्रद्धा से किया गया पूजन बेकार है, अश्रद्धा से किया गया भजन बेकार है। गोकर्ण महाराज जो थे वो मुक्त हो गया, करा दिया, धुंधकारी चला गया। अब देखो भागवत का 4 अध्यायों का महात्म्य है मेरे प्रेमियों। इधर नारद जी महाराज ने कथा सुनी, कथा पूरी हुई। कथा की पूर्णाहुति पर क्या देखा?
भक्ति अपने ज्ञान और वैराग नाम के दो बच्चों को लेकर के नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत में लिखा भक्ति अपने ज्ञान वैराग के साथ में श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ज्ञान नाच रहा, वैराग नाच रहा, भक्ति माँ नाच रही है। वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जाप कीजिए, कथा का पूरा पुण्य मिले। सभी श्रोताओं को नाम जप पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा महीनों में मंगसिर का महीना मेरा रूप है, जो अभी चल रहा है। और यज्ञों में यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आहिस्ता आहिस्ता तू रट लगा ले श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। आहिस्ता आहिस्ता तू रट लगा ले श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। ना तन तन साथ देगा न धन साथ देगा, तन साथ देगा ना मन साथ देगा। अरे प्रीति निभाएंगे श्री कृष्ण राधे, प्रीति निभाएंगे श्री कृष्ण राधे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक कीर्तन तो कराया किसने? भक्ति माता ने, श्री कृष्ण गोविंद हरे। दूसरा कीर्तन कथा के विश्राम में कीर्तन जरूर होना चाहिए। किसने कराया भागवत के महात्म में? सनत कुमार जी ने। पर उसमें बाजे वाले बहुत बुलाए गए। किस किस को बुलाया गया देखिए बाजे वालों को। प्रहलाद स्थालधारी, प्रहलाद जी को बुलाया गया। प्रहलाद जी ने कहा हम 10-10 हजार बच्चों को ताल बजाते थे स्कूल में, हम ताल बजवाने का काम करेंगे। सब जरा खोलो। प्रहलाद तालधारी, ताली बजाना काम प्रहलाद जी का। तरल गति तया उद्धवो काश्यधारी। उद्धव जी महाराज आए, उन्होंने कहा मजीरा बजाना मेरे जुम्मे लेता हूं। उद्धवो काश्यधारी
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। उद्धवो कास्यधारी पर वीणाधारी सुधरसी। बोले नारद महाराज की जय हो। नारद जी ने वीणा बजाई है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तैयार राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन गीता सुनने वाला गीत गाने के लिए आया। नारद जी के साथ में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इंद्रो भादिन मृदंगम। स्वर्ग का देवराज इंद्र आया और भागवत के अनुसार उसने मृदंग बजाया। इंद्रो भादिन मृदंगम। इंद्रो वादिन मृदंगम। जय जय सुकरा। सनत कुमारों ने जय जयकार किया। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले राधा वल्लभ लाल की। आगे बिहारी लाल की। ये जय बोलने से भी कभी पराजय नहीं होती है। तदो जगन मंगलमय। बहुत अद्भुत चतुर्भुजा वाले संग चक्र गदाधारी प्रभु को देख करके जितने श्रोता थे सबने प्रणाम किया। पधारो। भगवान ने कहा नारद जी आपने प्रथम सप्ताह करवाया, आज के बाद ये सप्ताह सारे संसार में गाया जाएगा। मैं आप पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। नारद जी ने कहा वरदान तो एक ही चाहिए हमको। क्या? कहा श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सुंदर है कि मैंने 7 दिन सुनकर के देख ली, बस एक वरदान दीजिए। कहा क्या? कहा कलयुग के अंदर घर घर में, गली गली में, गांव गांव में हर भक्त श्रीमद् भागवत की कथा करा ले, बस यही देना। गली गली में, गांव गांव में, घर घर में होनी चाहिए कथा। और आजकल देख ही रहे हो लाखों लाखों कथावाचक है, लाखों लोग कथा का आनंद लेते हैं। ये कोई पंडित जी और यजमान की महत्ता नहीं है। महत्ता बोलिए नारद महाराज की गे हे जने जने नहीं कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। संत ही किसी चीज की स्थापना कर सकते हैं। संत स्थापन न हो तो काम नहीं होगा। प्रेमियों, भगवान ने प्रदर्शन दिया, तब भगवान ने वरदान दिया एक काम करो, आज के बाद जहां जहां कथा होगी वहां वहां हम गंगा यमुना 7 नदियों, 7 द्वीपों, 7 सागरों और सप्त ऋषियों के साथ में संपूर्ण मंडल के साथ में आएंगे। हम अदृश्य रहेंगे,
पर कोई भक्त देखेगा तो उसको हम प्रेम से भक्ति का वरदान देंगे। इसलिए आप यहाँ खूब शांति से आनंद से बैठिएगा, क्योंकि भगवान की नजर में आप भले अच्छे रह गए तो भी सारा जगत सुधर जाएगा। ठाकुर जी कहते हम तो कृपा करते हैं लोगों की। भगवान ने वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, जैसे माथे पर तिलक लगता है ऐसे सारे ग्रंथों का तिलक है। यद वैष्णवानां धनम, यह वैष्णव का धन है। मनुष्य का शरीर लेकर भागवत नहीं कमाई तो क्या कमाया? अपनी मां को 9 महीने पेट में दुख दिया उस व्यक्ति ने। आजन्म मात्रमपियेन कथान पीता चांडालवच्च खरवत बतते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। 9 महीने मां को दुख दिया, बाप को दुख दिया, अरे धरती मां को दुख दिया जिसने मनुष्य का शरीर पाकर भागवत नहीं सुनी। जिस वंश में भागवत कराने वाली संतान हो जाती है और फिर धाम में कराने वाली हो जाए, कुलम पवित्रम, 21 पीढ़ियां तर गई। जननी कृतार्था, जन्म देने मां धन्य। स्वर्ग स्थिता ते पितरोपि, बात सत्य है तो बात सत्य है। स्वर्ग के अंदर पितृलोग खीर खाते हैं, दूध पीते हैं, प्रभु के चरण में रमण करते हैं। भागवत सुनने के कारण है कि हमारे वंश में कोई कथा वाला, कहने वाला, श्रोता वक्ता प्रकट हुआ। जैसे लोग कहते हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, ऐसे ही बस प्रतिज्ञा कर लो हमें भगवान से मिलना ही है। श्रीमद् भागवत क्या परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी इस कथा का कि 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। प्रेमियों, प्रथम दिन है, फिर भी भगवान की बड़ी अनुकंपा है। हम लोग खूब हृदय के अंदर इस श्रीमद् भागवत को अपने हृदय पर बिठाएंगे। और देखो, साक्षात ये भगवान वृंदा की दिव्य भूमि वृंदावन है। श्री राधा श्री माधव चरण सेवित धाम वृंदावन धाम है। आइए मीरा के शब्दों को भजन गाते हुए फिर हम लोग आगे आरती की तरफ चलेंगे। छोड़ चली मैं तेरी नगरी, छोड़ चली मैं तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल है, मेरा वृंदावन ससुराल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। छोड़ चली मैं तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। घुंघरू बांधे पाँव में, नाचूं ब्रज के गाँव में। घुंघरू बांधे पाँव में, नाचूं ब्रज के गाँव में। कृष्ण रंग में कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई, कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई, मन मेरा लाल गुलाल है। सुन लो राणा मेरे तो
सब कुछ गिरधर गोपाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। छोड़ चली मैं तेरी नगरी, छोड़ चली मैं तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। कृष्ण कृष्ण तो गाते गाते मैं मगन हो जाऊंगी। कृष्ण कृष्ण को गाते गाते मैं मगन हो जाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलिन में गिरधर के गुण गाऊंगी। वृंदावन के कुंज गलिन में गिरधर के गुण गाऊंगी। कृष्ण प्रेम में ऐसी रंग गई, कृष्ण प्रेम में ऐसी रंग गई, मन मेरा लाल गुलाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। अरे छोड़ चली मैं तेरी नगरी, छोड़ चली मैं तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। राधा माधव दर्शन करके मैं आनंद मनाऊंगी। ओ राधा माधव दर्शन करके मैं आनंद मनाऊंगी। वृंदावन में वास मिलो है अपने भाग सराऊंगी। मोरे वृंदावन को वास मिलो है अपने भाग्य सराऊंगी। ओ आनंद मगन होकर मैं गाऊं, आनंद मगन होकर मैं गाऊं। दिल मेरा दारोदार है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। छोड़ चली मैं तेरी नगरी, छोड़ चली मैं तेरी नगरी, मेरा वृंदावन ससुराल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल। गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला। घुंघरू बांधे पाँवों में नाचूं ब्रज के गाँवों में। घुंघरू बांधे पाँव में नाचूं ब्रज के गाँव में। अरे कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई, कृष्ण रंग में ऐसी रंग गई, मन मेरा लाल गुलाल। सुन लो राणा
तो सब कुछ गिरधर गोपाल है। सुन लो राणा मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल, वो सब कुछ गिरधर गोपाल, वो सब कुछ गिरधर गोपाल है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनने से, सुनाने से श्रोता वक्ता दोनों पर प्रभु की कृपा होती है। प्रियजनों, श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ। आइए हाथ जोड़िए, प्रथम श्लोक गाइए भागवत जी का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मोहन्ति यत् सूरयः। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा। बस यही सच है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। उसी सच्चे प्रभु को प्रणाम करते हैं। हम केवल सत्य को वंदन करेंगे। भागवत में सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आइए, प्रथम दिवस है, अब हम लोग आरती करते हैं और फिर कल से प्रथम स्कंद का आनंद लीजिए। कल संस्कृत का जिनको आनंद लेना, प्राय श्लोकों का जो सुंदर श्रुत श्लोक है वो बता देंगे आपको। आइए आनंद ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा आनंद है कि मौका मिल जाता हमें भी भागवत पाठ करने का। हम साल में आते हैं पाठ करने यहाँ, तो अब की बार मौका लगा। हमारे श्री विनोद जी, महेश्वरी जी संध्या कथा करा ले, सुबह हम पाठ कर लेते हैं भागवत जी का। हाँ, हम बहुत पुराने पाठ वाले हैं। यहाँ गया प्रसाद जी के पास करते थे भागवत की। आप लोगों की कृपा से आपको पता ही है, श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण का रूप है। बस भंवरे जहाँ हो, मधु जहाँ होता है शहद, भंवरे अपने आप आ जाते हैं। प्रेमियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए। सब ठाकुर जी का आनंद। और मैं भक्ति सागर चैनल वालों को बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, जो लाखों लोगों तक इस कथा को पहुंचाएंगे। सुबह 10 बजे से इस कथा को आप भक्ति सागर चैनल पे देख पाएंगे।